नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं जतन चंडिका न्यूज। मैं आपकी होस्ट मौली राठौर। आइए देखते हैं। शासकीय स्कूल में कुत्ता पालने को लेकर हुआ बवाल, मेनका गांधी तक शिकायत। छत्तीसगढ़ जिला राजनांदगांव के डोंगरगढ़ ब्लॉक के ग्राम बेलहरी में एक टीचर के द्वारा आवारा कुत्ते को पालने को लेकर बवाल हो गया। मामला पूर्व मंत्री मेनका गांधी तक जा पहुंचा। आपको बता देते हैं कि ग्राम बेलहरी के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है, जहां एक टीचर के द्वारा स्कूल में एक आवारा कुत्ते को पालने को लेकर मामला गरमाया हुआ है। शाला समिति के लोगों के द्वारा स्कूल परिसर में कुत्ते पालने को लेकर विरोध किया गया, लेकिन उल्टे शिक्षिका ने सीधे मेनका गांधी से शिकायत कर दिए। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने नाराजगी जताते हुए कार्यवाही करने की धमकी दे डाली। पढ़ने वाले छात्रों और शाला समिति के लोगों ने बताया कि एक आवारा कुत्ते को शिक्षिका कई सालों से खाना देती आ रही है। शिक्षिका जहां जहां जाती है, कुत्ता उनके पीछे पीछे पहुंच जाता है, जिससे स्कूल परिसर में गंदगी फैल रहा है। वहीं पढ़ने वाले बच्चों को कुत्ते के काटे जाने का डर हमेशा बना हुआ है, जिससे शाला समिति के लोग परेशान हैं, जिसकी शिकायत डीईओ से किया गया है। वही मामले की जांच किया गया, जहां मामला सही पाया गया। आगे देखना होगा कि शिक्षिका के ऊपर विभाग क्या कार्यवाही होगी। जतन चंडिका न्यूज के लिए रायपुर से मनोज राठौर और राजनांदगांव से रॉबिन राठौर विशेष सहयोगी की खास। ये कुत्ता जो है पिछले 5-7 साल से यही स्कूल परिसर में रहता था। मैडम उसको जो है रोज खाना दे दे के उसको जो है यहाँ आदत बना दी थी, और कुत्ता उसके पीछे पीछे हमेशा क्लासरूम में, स्टाफ रूम में जाते रहता और सोए रहता था कुत्ता। तो उसमें हमको डर लगा कि बच्चे को काट ना दे, तो उनको बार बार मनाही किया। कई बार उनसे झगड़ा हुआ, मैं यहाँ तक कि कह दिया कि मेरे नाम से FIR कर दो, जब मेरे कुत्ते को वो परेशान करता है या कुत्ते के बारे में कहते हैं करके मेरे नाम से जाए FIR कर दीजिए, मैं निपट लूँगा, इस टाइप से बोला मैं सर। उसके बाद फिर मैडम ने क्या कार्रवाई की? मैडम जो है मेनका गांधी से शिकायत कर दी कि कुत्ते को जो है प्रताड़ित करते हैं। तो मैडम का माने मेनका गांधी का फ़ोन आया, तो मेरे को कही कि आप प्रिंसिपल हैं और कुत्ते को प्रताड़ित कर रहे हैं, मैं आपको प्रिंसिपल से हटा दूँगी। तो हटा दीजिए मैडम, मैं गलत किया हूँ तो हटा दीजिए, मैं कुत्ते को क्यों परेशान करूँगा, कुत्ता जो है हमारे स्कूल के लिए खतरा है, इसलिए मैं बार बार उनको बोलता हूँ। इस टाइप से बोला मैं। नाम बताइए। प्रेमलाल देवांगन। अभी पिछले शनिवार को शाला समिति का जो बैठक किया गया था, उसमें हम सभी शिक्षिका को अपने अपने विचार रखने के लिए यहाँ बैठक में हम लोग पूछा, तो अपने एक एक करके बताया कि इस परिसर में कुत्ता पालना है कि नहीं पालना है। तो सभी एक एक करके अपने स्तर में बात रखे कि इस स्कूल प्रांगण में कुत्ता को रखना उचित नहीं है, इसको बिल्कुल हटाया जाए। मतलब सभी स्टाफ के बच्चों के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा, शिक्षिकाएं के द्वारा, सभी के द्वारा इस बात को रखा गया और MDC की बैठक में प्रस्ताव करके मतलब जारी तुरंत करवाए और मैडम को बुला के बोला भी कि हमारे स्कूल प्रांगण में वो कुत्ता को नहीं रखना है, क्योंकि जो स्कूल में
लगभग 7 वर्षों से मतलब इस स्कूल में मतलब उसका विरोध हो रहा था कि चूँकि स्कूल ग्राउंड में मतलब हमारे जो मैदान है वहाँ गंदगी करता था हमेशा। तो इसके लिए हमारे सभी छात्र छात्राएं, सभी स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाएं सभी उसका विरोध करते थे। और एक बार नहीं, हम लोगों ने कई बार एमडीसी के बैठक में उसको बुला करके बोला, उसके बाद में भी उसने मानने के लिए तैयार नहीं था और सीधा वो डीओ के पास में शिकायत की। उसके आधार से मतलब यहाँ जांच कमेटी बनाया गया। जांच में भी तो उसमें प्रस्ताव किया गया था कि यहाँ स्कूल प्रांगण में कुत्ता नहीं रखना चाहिए। शुभ नाम बताइए। मेरा नाम जयपाल सिन्हा, ग्राम मिले। हाँ, खपरी प्राथमिक शाला के कुछ पालक गण आए थे। वहाँ 73 बच्चों के पीछे एक शिक्षक पदस्थ है तथा कुछ समय पहले जब शिक्षक की मांग की गई थी तो तत्कालीन डीओ ने एक शिक्षक वहाँ संलग्न किया गया था, जिसको वापस कर दिया गया है। तो मैंने उनको आश्वासन दिया है कि शाला खुलने के 1-2 दिन के भीतर शिक्षक की व्यवस्था कर दी जाएगी। सर लगातार लेकिन मामला आ रहा है सर कि अन्य स्कूल के जो बच्चे हैं अपने पालक के साथ आ रहे हैं, किस तरीके से मैसेज देना चाहेंगे सर ताकि स्कूल की व्यवस्था बनी भी रहे और बच्चे यहाँ तक ना आए सर? प्राचार्यों की संबंध में शनिवार को मैंने प्राचार्यों की बैठक भी लिया था और उनसे पूरा सूची लिया है कि कहाँ पे शिक्षकों की कमी है, ताकि हम शिक्षकों की कमी की पूर्ति के लिए 2 प्रकार की व्यवस्था करने को सोच रहे हैं कि प्राइमरी और मिडिल स्कूल में संकुल स्तर पे यदि संभव रहे तो संकुल से ही जहाँ पे ज़्यादा शिक्षक है वहाँ से दूसरे स्कूल में भेजा जाए, और हाई स्कूल हायर सेकेंडरी में हम जहाँ पे शिक्षकों की कमी है, जिनकी दूरी ज़्यादा है, जहाँ पे हर प्रतिदिन 1 से 2 स्कूल में शिक्षक नहीं जा सकते, वहाँ पे हम ऑनलाइन क्लासेस अरेंज करने का प्रयास करेंगे। इस संबंध में जिला प्रशासन में कलेक्टर साहब से भी बात हुई है, तो वो करके हम यथासंभव जितनी जल्दी हो तकनीकी सहयोग से भी और हमारे शिक्षकों के सहयोग से भी शिक्षकों की कमी की जो है उसको हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। मेरा कुकुर बहुत साल से मैं पाला था, उसने मैडम ने ला लिया धर के स्कूल पे। स्कूल के बाद फिर खाना वाना खिलाया था, फिर उसके बाद स्कूल में ग्राउंड पे घूमते के बाद स्कूल के अंदर में घूमते था। फिर स्कूल को 2 बजे फिर जाता है मेरे घर पे, फिर घंटी लगते है खाना खा छुट्टी का। उसके बाद भी खाना खा लाता है, फिर खाना खा के बाद जाता है, फिर लास्ट टाइम घर जाकर छुट्टी के बाद फिर जाता है मेरे घर पे। और कुत्ता रात भर चिल्लाता है, तब मैं बोलता हूँ मैडम कुत्ता को ले जाओ, मैडम की कहा था तो नहीं लेगूंगा, कुत्ता तुम्हारा है नहीं लेगूंगा। बोला था मैं कुकुर को इंजर, तब मैं बोला था मैडम मैं कुकुर गार्डन में मन पोटी करता है, बोला था सर। मैडम आपके घर गई थी, क्या बोल रही थी? मेरे घर गया था, फिर बोला था तू मेरे कुकुर को क्यों मारा रे देवेंद्र किस? मैडम मैं काम करे होते का कारण मार दो मैडम, मोर कुकुर है तो तेरे को थाना वाना में ला दूंगा, धमकी मार दूंगा। नाम बता। देवेंद्र कुमार सिंह। जैसा आप सब मानते हैं और हम भी मानते हैं कि हमारा जो शाला परिसर और सारे शाला परिसर जो है एक विद्या का मंदिर होता है। हमारे इस विद्या के मंदिर में विगत 7 वर्षों से एक व्याख्याता मैम के द्वारा यहाँ पे कुत्ता पाला जा रहा था, जिसको वो दिन भर यहाँ शाला टाइमिंग 10 से 4 बजे तक खाना देती थी, और वो स्कूल परिसर में ही वो खाना खाने के पश्चात यहाँ पे पूरा पॉटी करता था ग्राउंड में, और यहाँ पे पूरी गंदगी होती थी जिससे बच्चों को असुविधा होती थी। हमारे एसएमसी द्वारा इस शैक्षणिक सत्र में एक प्रथम मीटिंग रखी गई, जिसमें उनको ये निर्देशित किया गया कि आपको इस शाला परिसर में कुत्ता नहीं रख सकते, आपको प्यार है आप लेके जाइए या स्कूल परिसर से बाहर रखिए। तो उनका ये कहना था कि हम तो यहाँ पे हैं जब तक हम कुत्ते को खाना देंगे। इसके पश्चात उन्होंने उस सेम डे पे उन्होंने यहाँ से जो एनिमल एक्टिविस्ट हैं मेनका गांधी जी, उनको उन्होंने फ़ोन करके यहाँ से कंप्लेन किया गया कि यहाँ पे एक प्रकाश साहू है जिनके माध्यम से कुत्ते को प्रताड़ित किया जा रहा है, और उस कुत्ते को पूरा स्कूल और पूरे बच्चे प्यार करते हैं, सिर्फ उनको प्रॉब्लम है। तो मेनका गांधी जी के द्वारा मेरे को ये धमकी दी गई कि मैं यहाँ पे आपके स्कूल पे 5 पुलिस वाले भेजती हूँ और आपको उठवा लेती हूँ। तो मैंने उनसे ये निवेदन किया कि ये नियमता आपसे जो बनता है मैडम आप कर लीजिए, लेकिन ये बताइए कि क्या एक स्कूल के अंदर कुत्ता पाला जा सकता है? तो उनका ये कहना था कि अगर स्कूल के सारे बच्चे और सारे टीचर्स प्यार करते हैं तो वहाँ पे कुत्ता रखा जा सकता है। इसके पश्चात हमारी एक सेकेंड SMDC की बैठक हुई 21 तारीख को, इसी मंथ पे, लास्ट मंथ पे। तो उसके फिर SMC ने उनको निर्देशित किया कि भाई आप कुत्ता नहीं रख सकते हैं। उसके बाद उन्होंने फिर उनकी बात टाल दी गई, और अगले दिन DO पे जाके फिर व्यक्तिगत नाम से उन्होंने फिर ये कंप्लेन रख दी कि यहाँ पे गांव वालों के SMC के माध्यम से मुझको प्रताड़ित किया जाता है, और यहाँ पे ये मेरे को धमकी दी जाती है SMC के द्वारा। तो फिर DO साहब ने एक जांच कमेटी बनाई, जो बीच में हमारे 2-4 दिनों पहले यहाँ पे आई हुई थी,
तो उन्होंने स्टेटमेंट लिया हमारा, सारे एसएमसी, हमारे प्रिंसिपल सर और मेरे माध्यम से जो स्टेटमेंट दिया गया वो उनको सौंप दिया गया है। तो जगह जगह पे उनके माध्यम से यही कंप्लेन की जाती है कि यहाँ पे हम प्रकाश साहू के द्वारा यहाँ पे हमको प्रताड़ित किया जाता है, जो कि अनुचित है। मैंने कभी उनके व्यक्तिगत बात नहीं रखी, क्योंकि शाला परिसर की बात है, साफ सफाई हमारे हम सबका धर्म है, इसलिए हमने कुत्ते को बाहर रखने की उनसे निवेदन किया गया था, लेकिन वो नहीं मान रही थी 7 सालों से। नाम बता दिया, पद बता दिया। प्रकाश साहू, व्याख्याता। जतन चंडिका की लगातार सही और सटीक खबर देखने के लिए जतन चंडिका न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें और बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें। लगातार जतन चंडिका।